वेलकम टू हरिद्वार। तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे नए एपिसोड बीकानेर टू औली में। कल रात को हम चले थे बीकानेर से एक प्राइवेट बस में रात को 8 बजे और सुबह पहुंच गए हैं 10 बजे हरिद्वार। और मेरे पीछे बह रही है गंगा नदी और यहाँ से हम जाएंगे जोशीमठ के लिए। हमारे टैक्सी हमारा वेट कर रही है और टाइम हो रहा है सुबह के 10 और अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना ट्रैवल जोशीमठ की तरफ। जोशीमठ तो नहीं पहुँच पाएंगे पूरा, लेकिन जितना मैक्सिमम कवर हो सकेगा हम कवर करते हैं। तो करते हैं हमारा यात्रा स्टार्ट जोशीमठ की तरफ। चलिए आइए। तो ये है आज की हमारी गाड़ी और अब चलते हैं, यात्रा स्टार्ट करते हैं औली की तरफ। तो अब हम निकल लिया है यहाँ ब्रेकफास्ट। बहुत ही खूबसूरत जगह थी ये दोस्तल। और आगे की ट्रैवल करते हैं स्टार्ट। यहाँ से चलते हैं जोशीमठ। और अब ऋषिकेश से निकलते ही हमें ट्रैफिक जाम मिलना स्टार्ट हो गया है। चारधाम योजना रोड का काम चल रहा है, इस वजह से हमें कई बार रुकना भी पड़ा। तो अब हम रुक गए हैं बीच में क्योंकि कुछ रास्ता बंद है, आगे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो भी रास्ता रुका हुआ है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं गंगा नदी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बिल्कुल क्लीन पानी। तो अब हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग और आप मेरे पीछे देख रहे हैं दो नदियों का संगम देवप्रयाग, जो कि जोशीमठ के रास्ते में आता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ दो नदियाँ मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं अलकनंदा और ये है भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा मिलके गंगा बनाते हैं यहाँ पे। और यही पानी आगे ऋषिकेश और हरिद्वार जाता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दो नदियों के मिलन का और बहुत ही खूबसूरत शहर ये देवप्रयाग। तो अब हम पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग और आज की हमारी यात्रा हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। रोड पे काफ़ी काम चल रहा था, इस वजह से थोड़ी स्पीड हमारी धीरे रही, तो हम ज़्यादा आगे नहीं पहुंच पाए। तो कर्णप्रयाग पे अपनी यहाँ की यात्रा एंड कर रहे हैं। और अभी हमने चेक इन किया है होटल श्री कृष्णा पैलेस में। काफ़ी खूबसूरत होटल है और हमारे होटल के बाहर ही दो नदियों का संगम है, जो मैं आपको सुबह दिखाऊँगा। मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग। तो अब हम वापस तैयार हो गए हैं आगे चलने के लिए और अब हम यहाँ से यात्रा चालू करेंगे जोशीमठ की तरफ। सुबह का व्यू इतना शानदार है यहाँ से, मेरे होटल से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दो नदियाँ मिलती है एक्चुअली, अलकनंदा और एक पिंडा नदी, जिसका यहाँ संगम होता है। तो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे दो नदियाँ यहाँ मिल रही है। तो सामने से अलकनंदा आ रही है और ये नीचे पिंडा नदी आ रही है और इनका यहाँ संगम होता है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के बीच ये होटल और एक खूबसूरत शहर कर्णप्रयाग। यहाँ दो फेमस मंदिर भी है, एक कर्ण भगवान का मंदिर है और एक उमा देवी मंदिर है। तो अभी हम वो भी देखेंगे। तो चलिए करते हैं यात्रा आज की जारी, चलते हैं जोशीमठ की तरफ। आइए। तो अब हम आ गए हैं यहाँ कर्णप्रयाग के फेमस
कर्णशिला मंदिर में। चलते हैं अंदर। फाइनली अब हम पहुंच गए हैं जोशीमठ और अब हम जा रहे हैं रोपवे के लिए। पीछे जो ये रोपवे का रास्ता है, अभी यहाँ से हम रोपवे की टिकट लेंगे और यहाँ से जाएंगे ऊपर। कार यहीं तक आ रही है अभी, सिर्फ व्हीकल की पार्किंग यहीं है। व्हीकल हम टैक्सी हमने यहाँ पार्क कर दी है। तो अब हमने ये पूरी
केबल कार हमने अपने नाम बुक कर ली है, अब कोई नहीं है पूरी केबल कार में। और फाइनली हम हैं ओली में। तो ये है हमारा ओली और ये आर्टिफिशियल लेक, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। सारे लोग सब वो गाड़ी चल रखी है उसमें, जो गाड़ी चल रही है। हाँ गाड़ी चल रही है। अभी हम जा रहे हैं टावर नंबर 10 पे, ओली रिसोर्ट। हमारा एक दिन का तो बुक है GMP। बहुत सारे रिजॉर्ट है, होटल साइड मिल जाएगा खाली। पता कर लेना क्योंकि एकदम गली है। सारे लोग रिजॉर्ट में रुके ही वाला है, इसकी हाँ। आराम से चल सकते हैं, इसमें गाड़ी चली हुई इसमें धसेंगे नहीं बिल्कुल भी। दसेंगे नहीं ना बस। तो जहाँ ऐसी सॉफ्ट है उधर मत जाना। हाँ हाँ सॉफ्ट में नहीं करना। वो गाड़ी चलती है ना, वहाँ से आ जाएंगे हम। इधर ही दूर चल रहा है ना होटल के सामने, रेत के साथ पूरे धसेंगे। हमारे पास उतनी छड़ी भी नहीं है। चलो और एक ट्रैकिंग है ना बुग्याल वाली। गौसम अच्छा, 8 से 10 पे जाने के लिए वापस नई टिकट लो। अच्छा, फिर तो आ जाते हैं। तो ये है आर्टिफिशियल लेक और ये पूरा खूबसूरत ओली का नज़ारा। इसके आगे नहीं है केबल कार। यहाँ से आके वही दोस्तों को जाना है ना, जहाँ पर जाना था अभी हम यहाँ टावर नंबर 10 पे उतरेंगे और नीचे आएंगे फिर। निकलना शुरू करेंगे। अच्छा जितनी देर खेलना है खेल लो, फिर नीचे जाओ। नीचे कोई जा नहीं रहा पैदल, अपन ही होंगे जाने वाले पैदल। पर छड़ी होती कई लोग तो यहाँ सामने शुभ नाम भैया आपका? विजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है विजेंद्र जी, धन्यवाद। तो अब हम पहुंच गए हैं फाइनली ओली, और ओली के टावर नंबर 10 पे हम अभी केबल कार से उतरे हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हो पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों तरफ, और वो रही नीचे आर्टिफिशियल लेक जो टावर नंबर 8 पे है। और स्कीइंग भी लोग यहाँ खूब कर रहे हैं, स्कीइंग लिफ्ट भी लगी हुई है और चेयर कार भी नीचे हैं। अभी हम यहाँ के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हैं ओली के, इसके पीछे जस्ट बुग्याल ट्रैकिंग है जो 3 किलोमीटर ऊपर है। और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। आइए घूमते हैं ओली। तो हम अब बिल्कुल टॉप पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर आप खूब सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि ट्यूब से नीचे आ सकते हैं और स्कीइंग कर सकते हैं, और वाटर स्कूटर भी है अभी यहाँ पे अवेलेबल। बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ है छोटी मोटी, और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, लेकिन इतना बिल्कुल जिसको बोलते हैं ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा, इतना भी टेम्परेचर नहीं है और काफ़ी खुशनुमा मौसम है। आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हैं हम ओली में, जैसे कि आप जानते हैं, और हमें बीकानेर से, चाहे बस हो या ट्रेन, रेगिस्तान हो या बर्फ़, बीका जी हमेशा हमारे साथ रहता है, असली बीकानेरी।
अब हम उतर रहे हैं टावर नंबर 10 से टावर नंबर 8 की तरफ। बहुत टफ है, अभी हम आधा रास्ता भी नहीं पहुंच पाए और बहुत डिफ़िकल्ट है यार, ये उतरना बहुत स्लिपरी है। एक्चुअली जिनका एक दिन का ट्रिप होता है वो टावर नंबर 10 पे उतरते हैं, जोशीमठ जाते हैं और टावर नंबर 10 पे उतरते हैं और यहीं पे टावर नंबर 10 के आसपास घूमकर और वापस यहीं से केबल कार पकड़ के नीचे जोशीमठ चले जाते हैं। जिनका स्टे होता है ऊपर वाली में उनको केबल कार टावर नंबर 8 पे उतारती है। तो 8 से उतर के वहाँ से आप केबल कार लेके अपने रिजॉर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन हमारा भी स्टे हम टावर नंबर 8 पे नहीं उतरे, 8 की जगह हम टावर नंबर 10 पे उतर गए और अब नीचे जा रहे हैं 8 के लिए। वहाँ से हम पकड़ेंगे चेयर कार और चेयर कार से जाएंगे हम अपने रिजॉर्ट में। हाँ, तो फाइनली हम अब पहुँच गए हैं नीचे और ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है आर्टिफिशियल लेक जो पूरी अभी फ्रीज़ हो चुकी है, पूरा पानी इसका भी जम चुका है। और अगर आप मई या जून के बाद आएंगे तो इसमें बिल्कुल पानी रहता है। अभी पूरी तरीके से फ्रीज़ हो चुकी है। एक ये छोटा सा ग्लास हाउस और है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वो ग्लास हाउस और ये रही वो आर्टिफिशियल लेक। और आर्टिफिशियल लेक के पास ही और वहाँ सामने से उनको मिलेगी चेयर कार नीचे जाने के लिए और वहीं टावर नंबर 8 भी है जो केबल कार जोशीमठ जाती है वो उतारती है वहाँ पे। green chili. What else? और ये है नंदा देवी इको टूरिस्ट रिजॉर्ट गढ़वाल विकास मंडल का। बिल्कुल नज़दीक है ये 8 नंबर टावर के, वो 8 नंबर टावर, वो चेयर कार और ये रहा आपका नंदा देवी इको टूरिस्ट सेंटर बिल्कुल पास में है। अभी हम जा रहे हैं चेयर कार के लिए, वहाँ से हम जाएंगे नीचे। हल्की हल्की स्नो भी गिरना चालू हो गई है। तो अब हम यहाँ से केबल कार का टिकट लेंगे और जाएंगे नीचे वाले रिजॉर्ट। चलते हैं केबल कार जो कि चेयर कार भी है। तो अब हम बैठ गए हैं इस केबल कार में। केबल कार चल रही है हमारी, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे तो। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए इन बहारों में। मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही, तू ही गाना गा। बहुत ही सुंदर नज़ारा है इस रोपवे का। यहाँ ज़रूर आना चाहिए आपको, ये ट्राई करना चाहिए। ये हंसी वादियाँ,
हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है ना। हाँ स्नोफॉल। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। वाकई स्विट्जरलैंड से कोई कम नहीं है ये, सच में। ये देखा और आपने स्विट्जरलैंड देखा। स्नोफॉल भी हो रही है। हाँ। अभी हम केबल कार से उतर गए हैं और जा रहे हैं हमारे स्की रिजॉर्ट में। तो ये है GMEN का स्की रिजॉर्ट और वो सामने ओली रिजॉर्ट दिख रहे हैं आपको। येलो जो छोटे छोटे हट्स दिख रही हैं वो ओली रिजॉर्ट है जो हमने कल के लिए बुक की है। और अभी हम आ गए हैं GMN स्की रिजॉर्ट। पहले यहाँ चेक इन कर लेते हैं। तो अब हमने चेक इन कर लिया GMEN और ये खूबसूरत नज़ारा यहाँ से GMEN से। तो ये है रूम हीटर और ये एसी नहीं है, ये भी रूम हीटर ही। हम भी डर गए थे कि एसी क्यों लगा रखा है भाई। तो ये भी हीटर है और काफ़ी अच्छा रूम है ये GMEN स्की रिजॉर्ट का। बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्लीन रूम लगा मुझे। कहाँ से है रास्ता इसका? ये कॉटेज हम कल के लिए देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे 2 इन ओली। तो कल हमने टावर 10 और टावर 8 पूरा घूमा, वहाँ से चेयर लिफ्ट से नीचे आए और कल हम रुके थे GMEN में। और आज हमारा डे 2 है, तो बस आज हम होटल अपनी चेकआउट करेंगे। और हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है, स्टार्ट हो गई है। और हम यहाँ से जाएंगे ऊपर वापस चेयर कार से और फिर वहाँ पे जो भी स्पोर्ट्स होंगे, जो भी आइस स्पोर्ट्स है वो करेंगे और फिर जाएंगे केबल कार से वापस जोशीमठ। आज का दिन स्टार्ट करते हैं, आइए। तो ये रास्ता है GMEN से केबल चेयर लिफ्ट की तरफ जाने के लिए। यहाँ से हमको मिलेगी चेयर लिफ्ट और जो हमको छोड़ेगी टावर नंबर 8 पे। अभी भी स्नोफॉल हो रहा है, देखते हैं चेयर लिफ्ट चालू है कि नहीं। तो हम बैठ गए हैं अब केबल कार में और केबल कार से जा रहे हैं ऊपर। Too much snowfall. ये पूरा नज़ारा ओली का, ये पूरा स्कीइंग का ट्रैक है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। कैसा लग रहा है मैडम आपको? मैं फ्रीज हो रही हूँ। बहुत तेज स्नोफॉल हो रहा है।
बहुत ही खूबसूरत बर्फ। ये देखो मेरे हाथ हो गए फ्रीज, मुझसे पकड़ा भी नहीं जा रहा फोन। बाप रे, मुंह पे स्नो पूरा जैकेट स्नो से भर गया। पूरा स्नो ही स्नो है यार। बहुत ज्यादा स्नो है। ग्लास हाउस आपको दिख रहा हो तो ये भी स्नो से भर गया। पूरी तरफ स्नो ही स्नो। इस तरफ देखो स्नो ही स्नो। अरे बाप रे भाई साहब, बहुत डर लग रहा है मुझे तो। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, पीछे आगे 6 बजे से कंटिन्यू स्नो, बर्फ ही बर्फ है। तो अब हम वापस चेयर कार से पहुंच गए हैं ऊपर, और ये नज़ारा आप मेरे पीछे देख रहे हो, पूरा आर्टिफिशियल लेक और नंदा स्की रिजॉर्ट का। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है अभी एक्सपेक्टेड नहीं थी आज की तारीख में, लेकिन स्नोफॉल हो रही है। नज़ारा बहुत ही खूबसूरत हो गया, लेकिन दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा फॉग की वजह से। लेकिन आप अपनी यहाँ की अपनी आंखों से देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। वो रही सामने आर्टिफिशियल लेक जो बिल्कुल फ्रीज हो चुकी है, मैंने कल आपको दिखाई थी। ये है नज़ारा। बहुत ठंडा है साहब, बहुत ठंडा। तो ये है वो आर्टिफिशियल लेक वाली की, जो भी पूरी तरह फ्रीज है। ये पूरा स्कीइंग एरिया, यहाँ आप ट्रेनिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग बेसिक और प्रोफेशनल कोर्सेज भी कराए जाते हैं स्कीइंग के। तो अब हम बैठ गए हैं वापस से केबल कार में जोशीमठ की तरफ जाने के लिए। तो ये था मेरा सफ़र औली से हरिद्वार तक का। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पीवी ट्रिप व्लॉग्स को, और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।